आंखों को वीजा नहीं लगता, सपनों की सरहद होती नहीं। बंद आंखों से रोज मैं सरहद पार चला जाता हूं मिलने मेहदी हसन से। हिंदुस्तान और पाकिस्तान, दो ऐसे मुल्क जिन्हें बंटवारे की दीवार ने अलग तो कर दिया, लेकिन रिश्तों की जड़ें आज भी एक दूसरे की जमीन और दिलों में मौजूद हैं। इन्हीं रिश्तों को कुछ और मजबूत बनाते हुए दोनों पड़ोसी मुल्कों ने एक नई पहल की है और अपनी वीजा पॉलिसी को और आसान कर दिया है। इस नई वीजा पॉलिसी के तहत 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को अब ऑन अराइवल वीजा दिया जाएगा। साथ ही और भी कई तरह की सहूलियतें फराहम की गई हैं। हिंदुस्तान के फॉरेन मिनिस्टर SM कृष्णा और उनकी पाकिस्तानी काउंटरपार्ट हिना रब्बानी खर के बीच लंबी बातचीत के बाद दोनों मुल्कों ने पिछले 65 सालों में पहली बार एक ऐसे सियासी कदम को बढ़ावा दिया है जिसकी जरूरत तकसीम के वक्त अलग हुए लाखों लोगों को थी, जो कि मुल्क का बंटवारा होने के बाद भी एक दूसरे से मोहब्बत का बंटवारा नहीं कर पाए थे। आज की पहल ने दोनों मुल्कों की उस उम्मीद को जिंदगी दी है जो तकसीम के दर्द में खत्म हो गई थी और जिसे साल दर साल सियासत ने महज इसलिए पनपने नहीं दिया कि कहीं दोनों मुल्कों के आवाम की अजीम मोहब्बत सियासत का खेल ना बिगाड़ दे। आज की पहल का क्रेडिट यकीनन दोनों मुल्कों की नौजवान नस्ल को भी जाता है, जिसे सियासत से आगे अपना मुस्तकबिल दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ इसके लिए हिना रब्बानी खर जैसे नई उम्र के लीडर्स भी तारीफ के काबिल हैं, जो तकसीम और 71 की लड़ाई से पैदा हुए खटास को अपने कंधों पर बोझ की तरह ढोने की जगह उससे आगे बढ़कर एक नई सोच और एक नई जिंदगी को जीना चाहते हैं। हाल ही में जश्न आज़ादी मनाने पाकिस्तान से भारत पहुंची नादिया कहती हैं कि दोनों मुल्कों की तकसीम हमारे दिलों को, हमारे नज़रियों को और हमारी आपसी मोहब्बत को आज भी नहीं बांट सकी है। उन्हें हिंदुस्तान में भी उतना ही प्यार मिलता है जो वो पाकिस्तान में पाती हैं। नादिया कहती हैं कि दोनों मुल्कों के बीच सियासत और शिद्दत पसंदी ने सिर्फ नफरत के बीच बोने का काम किया है। मेरे मुल्क के 2 टुकड़े कर दिए और हमारे हाथ में दे दिया, क्या लगे हैप्पी इंडिपेंडेंस। बहरहाल दोनों मुल्कों की मौजूदा सरकारों ने पिछले अरसे में आपसी दोस्ती और रिश्तों को बहाल करने के लिए जो रुख इख्तियार किया है, उसके लिए दोनों की तारीफ की जानी चाहिए। एक दूसरे की फिक्र और हसास मामलों में आज जरूरी है कि दोनों मुल्क ज्यादा समझ दिखाएं ताकि आपसी रिश्तों पर पड़ी धूल को धोया जा सके और दिलों की खटास को नर्म और शगुफ्ता मोहब्बत से लबरेज किया जा सके। और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में दोनों मुल्क आपसी रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए कुछ ऐसे ही पॉजिटिव कदम उठाते रहेंगे।